और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जब क्रैश हुआ है वायुसेना का लड़ाकू विमान तेजस, आबादी वाले इलाके में तेजस के क्रैश होने की तस्वीर सामने आई है। दोनों पायलटों ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेजस का लड़ाकू विमान यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जैसलमेर में तेजस का जो विमान है वो क्रैश हो गया है। हालांकि राहत भरी खबर यह है दरअसल कि जो दोनों पायलट थे उन्होंने कूद करके अपनी जान बचा ली। तो देखिए किस तरीके से आसमान में पहले जा रहा होता है लड़ाकू विमान, इसके बाद कैसे क्रैश हो जाता है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है आपके, जब जैसलमेर में तेजस विमान क्रैश हो जाता है। मृदुल और तेजस विमान क्रैश हुआ है, आप देखिए पायलट ने अपने आप को इजेक्ट किया और तेजस विमान रफ्तार से जा रहा था आबादी वाले इलाके में, लेकिन पायलट ने अपने आप को बचाया। दो पायलट वहां पर मौजूद थे। विमान और पायलट की तस्वीर आप देखिए, क्योंकि वक्त रहते और वक्त बहुत कम होता है, माइनर सेकंड्स होते हैं। आप समझिए कैसे सूझबूझ की वजह से अपनी जान बचाई है। दोनों पायलट सुरक्षित हैं और जानकारी ये मिल रही है कि एकाएक जैसे ही उड़ान भरी उसके बाद कुछ खराबी आई। इसकी हालांकि जांच आगे की जाएगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में खबर मिल रही है जैसलमेर में तेजस विमान क्रैश हुआ है। जहां क्रैश हुआ है वो आबादी वाला इलाका है और ये दोनों तस्वीर आप देखिए। क्रैश होने के बाद वहां पर आम लोग भी पहुंचे, क्योंकि एकाएक जैसे ही खबर मिली लोग वहां मौके पर, और धुएं का गुबार उठता हुआ आप देख सकते हैं। लेकिन उसके दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, जब पायलट ने अपने आप को इजेक्ट किया और सुरक्षित दोनों पायलट बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है आपके, जहां पर देखिए पहली तस्वीर में देख रहे हैं आपकी किस तरीके से लड़ाकू विमान है वो क्रैश हो जाता है। दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरीके से जो पायलट है वो पैराशूट के जरिए निकलता दिखाई देता है और कुछ देर के बाद ही, कुछ सेकंड्स के साथ ही तेजस यहां पर क्रैश हो जाता है। तो बड़ी बात दरअसल ये कि तेजस विमान क्रैश हो जाता है, लेकिन अच्छी बात इसमें ये कि जो दोनों पायलट थे उन्होंने सेकेंड्स में अपने आप को किस तरीके से वहां से बाहर निकाला है और पैराशूट के जरिए जिस तरीके से दोनों ने अपनी जान बचाई है। रात भरी खबर दरअसल ये कि दोनों पायलट फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन बड़ी खबर दरअसल ये कि जैसलमेर में तेजस विमान यहां पर क्रैश हो गया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है आपके, देखिए किस तरीके से पहली तस्वीर में धू कर जल रहा है ये विमान जो क्रैश हो गया है। हालांकि आबादी वाले इलाके में ये क्रैश हुआ, लेकिन अच्छी बात यहां पे दरअसल ये है कि जैसे ये क्रैश हुआ आसपास के लोग वहां पर पहुंच गए। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जो पायलट थे उन्होंने अपनी जान बचा ली है और फिलहाल तेजस विमान क्रैश हो गया, पायलट सुरक्षित है। और ड्रग के साथ 6 पाकिस्तानी गिरफ्तार किए गए। बड़ी जानकारी मिल रही, गुजरात के पोरबंदर से गिरफ्तारी हुई है। 480 करोड़ रुपए की ड्रग्स भी बरामद की गई है। कार्रवाई की है गुजरात की एटीएस ने, एनसीबी ने, कोस्ट गार्ड्स की। इस कार्रवाई के बाद 480 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। गुजरात के पोरबंदर में ड्रग तस्करों पर बड़ा एक्शन लिया गया। भारत शक्ति समारोह में सेना के सैन्य वाहन पर सवार हुए पीएम मोदी, स्वदेशी हथियारों का किया अवलोकन। पोखरण में तीनों सेनाओं की टुकड़ी के साथ पीएम मोदी ने खिंचवाई फोटो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। राजस्थान में आयोजित भारत शक्ति समारोह को पीएम ने किया संबोधित, कहा पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है भारत शक्ति की गूंज। भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने की जवानों की तारीफ, बोले तीनों सेनाओं का पराक्रम देख रहा है देश। तीनों सेनाओं का जो पराक्रम देखा वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी नए भारत का आह्वान है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत शक्ति अभ्यास, पोखरण फील्ड फायरिंग में भारत शक्ति अभ्यास में पीएम मोदी हुए शामिल। पोखरण में दिखा तीनों सेनाओं का दम, 3 सेनाओं की स्वदेशी रक्षा अस्त्र प्रणालियों का शानदार प्रदर्शन। जैसलमेर में फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ। शहर से 2 किलोमीटर दूर हॉस्टल पर गिरा हेलीकॉप्टर। क्रैश होने के पहले दोनों पायलट हुए एग्जिट।
हॉस्टल पर फाइटर जेट गिरने के बाद हुआ ब्लास्ट, आसमान में नजर आया काले धुएं का गुबार। फाइटर जेट क्रैश होने में किसी के घायल होने की खबर नहीं, घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मौके पर दमकल की गाड़ियां भी मौजूद। नायब सिंह हो गए हरियाणा के नए मुख्यमंत्री, बीजेपी विधायक दल की बैठक में नायब सिंह के नाम पर लगी मोहर। नायब सैनी ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से की मुलाकात, सरकार बनाने का पेश किया दावा। शाम 5 बजे होगा नए सीएम का शपथ ग्रहण, कुरुक्षेत्र से सांसद हैं नायब सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पद से दिया इस्तीफा, राज्यपाल को सौंपा त्याग पत्र, लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद। हरियाणा में बिना जीजीपी के बनेगी नई सरकार, निर्दलियों के समर्थन से नई सरकार का होगा गठन। हरियाणा में गठबंधन टूट और विधायकों की दल बदल की खबरों के बीच जेजेपी विधायकों की बैठक जारी, चौटाला फार्म हाउस में चल रही सभी विधायकों की बैठक। हरियाणा में हुए सियासी हलचल पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, जो हो रहा है वो जनभावना के खिलाफ है, स्थिरता हम बनाए हुए हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए को बताया असंवैधानिक, कहा धर्म के आधार पर बना कानून, सीएए को एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। सीएए पर उमर अब्दुल्ला का बयान, चुनाव से पहले सीएए के माध्यम से धार्मिक कार्ड खेला जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएए पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कहा पीएम ने जो कहा वो करके दिखाया, लोगों लंबे इंतजार के बाद मिलेगी नागरिकता। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन का बयान, कहा मुद्दों से भटकाने के लिए लाया गया है सीएए। सीएए पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता का बयान, कहा जिन्हें सीएए से परेशानी वो खटखटा सकते हैं कोर्ट का दरवाजा। सीएए पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बयान सामने आया, कहा जो संकल्प लिया था उसे सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सीए पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर का बयान, कहा देश कर रहा सीए का स्वागत, लंबे इंतजार के बाद आया बड़ा फैसला। देश में सीए लागू होने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा मोदी जी ने बहुत शान का काम किया है। देश में सीए लागू होते ही जामिया में अलर्ट, रैपिड एक्शन फोर्स की 3 कंपनियां तैनात, सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। राजस्थान के जयपुर में सीए कानून लागू होने के बाद पाक विस्थापितों में खुशी की लहर, सीए लागू होने के बाद मना रहे हैं खुशी। सीए लागू होने पर अमित मालवीय का ट्वीट, लिखा बंगाल में जश्न का माहौल, सीए लागू होने से लोगों में खुशी है। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च, क्रियान्वयन को लेकर अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया। यूपी के आगरा में सीए लागू होने के बाद खुशी का माहौल, लोगों ने मिठाई बांटकर किया सरकार का धन्यवाद। सीए लागू होने पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान, भारत सरकार के फैसले का किया स्वागत, बोले कानून का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। टेरर मॉड्यूल को लेकर एनआईए की छापेमारी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में 30 स्थानों पर एनआईए का छापा। बिलासपुर में भी एनआईए की छापेमारी, गैंगस्टर सांठगांठ के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन, कई राज्यों में तलाश जारी। उधर पंजाब के फिरोजपुर में भी एनआईए ने मारा छापा, टेरर मॉड्यूल को लेकर 2 राज्यों में एनआईए कर रही है लगातार छापेमारी। रांची में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी की रेड, विधायक के घर के अलावा 17 और ठिकानों पर रेड की गई। सीए अधिसूचना जारी होने पर अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा 5 साल पहले पारित हुआ था कानून, चुनाव नजदीक आ रहा तो लोगों को भ्रमित करने के इरादे से नागरिकता संशोधन कानून फिर लाया गया। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को नमन किया। पीएम मोदी ने कोचरब आश्रम और गांधी आश्रम स्मारक का किया उद्घाटन, समारोह के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को भी किया संबोधित। गुजरात के अहमदाबाद में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा साबरमती आश्रम भारत का तीर्थ, विदेश के लोग भी आकर्षित होते हैं। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने दी मेगा सौगात, राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुजरात में जो लोकार्पण हुआ है वो युवा के वर्तमान के लिए और शिलान्यास युवा के भविष्य की गारंटी।
गुजरात में पीएम मोदी ने दिया साल 2024 के 75 दिन का ब्यौरा। कहा 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यूपी के अंबेडकर नगर में सीएम योगी के आगमन की तैयारियां तेज। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे पुलिस अधिकारी। 14 मार्च को जाएंगे सीएम योगी। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के मामले में सुनवाई टली। अब 18 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट।